राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मेरे मन बसियो सीताराम, आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा, सिर तुम्हारा आस सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अथ कथा व्यासो वाच, एकदा नैमिषारण्य तीर्था सौनकाद्याविष्यात्मशस्मु खलु व्रातेन तपसं किं प्रतपैकतस्वा महा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों की सभा लगी। ऋषियों के महान ऋषि श्री सूत जी महाराज उस सभा में आते हैं। सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं, सब शास्त्रों को जानने वाले, वेदों को जानने वाले हैं। तो महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करते हुए हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो और हमारे मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको परिपूर्ण करो। सूत जी पूछते हैं कि ऋषियों बताओ, आपके मन में कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन सी चिंताएं हैं, आप उनको पूछें। तो सब ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज सत्ययुग का त्रेता गया, द्वापर गया, हे महाराज अब घोर कलयुग का आगमन हो रहा है। घोर कलयुग में मनुष्य वीर विद्या से रहित होगा और महाराज अनेक प्रकार से पाप कर्म करते हुआ दुख पाएगा। तो महाराज उन दुखों से बचने के लिए, सुखों को पाने के लिए महाराज कोई ऐसा व्रत जप तप नियम बताइए जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाए। सब ऋषियों ने इस प्रकार से हाथ जोड़ करके सूर्य जी से कहा। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों यही प्रश्न एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु के द्वारा किया था। तो भगवान विष्णु के मुखारविंद से जैसे ही शब्द निकले, मैं आपके सामने कहता हूँ। एक बार नारद योगी तीनों लोकों में घूमते घूमते अपने मधुर वीणा के द्वारा भगवान का भजन करते हुए इस मनुष्य लोक में आए। मनुष्य लोक में नारद जी ने क्या देखा कि अनेक प्रकार से निठल्ला बैठा हुआ मनुष्य अपना समय व्यतीत करता है, भजन नहीं करता है, पाप कर्म की तरफ जा रहता है, अधर्म के कार्य कर रहा है, दुख पा रहा है। नारद जी बड़े दुखी हुए कि मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से मनुष्य को सुखों की प्राप्ति हो और मनुष्य का मन जो है भगवान भगवत भजन में लगे, सत्संग में लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे थे, अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु का उन्हें ध्यान आता है कि मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ, वही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नारद जी अपने मधुर वीणा को लिखते हैं, चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से नारद जी भगवान का भजन करते हुए जा पहुँचते हैं वैकुंठ धाम में। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के किस प्रकार से दर्शन करते हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा मन के फूलों की माला शोभायमान है। भगवान के वामंग में लक्ष्मी जी बैठी है, चरणों को दबा रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपकी जय हो। तो भगवान कहते हैं, नारद जी अर्पण समर्पण, नारद आइए आपका स्वागत है, बताओ किस प्रश्न को लेकर के आप मेरे दरबार में आए हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु जी मैं तीनों लोकों में 10 दिशाओं में घूमता घूमता मनुष्य लोक में गया। मनुष्य लोक में मैंने मनुष्यों को दुखी पाया। भगवान का सत्संग नहीं कर रहा है, मनुष्य निठल्ला बैठा हुआ समय को व्यतीत कर रहा है, न कोई पूजा पाठ कर रहा है, धर्म के कार्यों के ऊपर रत है, दुख पा रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लगे, सत्संग करे, परम पिता परमात्मा का नाम जपे। कोई ऐसा व्रत जाप नियम बताइए इसके करने से मनुष्य सुखी हो। भगवान कहते हैं, नारद कली काल में श्री सत्संग, भगवान का सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ है और उस सत्संग में समय भी कम लगता है और भगवान का ध्यान ज्यादा लगता है। नारद जी कलिकाल में सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है वही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें भगवान के प्रति श्रद्धा के द्वारा
फल फूल इकट्ठे करके परमात्मा के अर्पण करें और भगवान का ध्यान करें। राम के मुखार बिंद से कथा सुने, इससे विशाल जाति का कल्याण है। आज भी भगवान इस व्रत को उस दिन करना चाहिए जिस दिन भी बोला कोई मंगल कार्य हो, किसी दिन भी इस व्रत को किया जा सकता है। निश्चित मन में जल्दी से की भावना जानी चाहिए। केले की फल जो अनेक प्रकार से फल लेकर के परमात्मा के अर्पण करें। गेहूं का चूर्ण प्रसाद बना करके फल फूल कंद मूल इकट्ठे करे, भगवान के अर्पण करें। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, पत्र पुष्पों से ही मैं सुखी होता हूँ। इस प्रकार से नाज में भगवान का धन्यवाद कीर्तन करते हैं। संत मंत्र ऋषि मुनियों की बस्तियों में जाकर के बताते हैं कि सत्यनारायण भगवान के मुखारबिंद से ऐसे शब्द निकले हैं। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करने का उस मनुष्य का कल्याण है। सूजी कहते हैं कि ऋषियों, नारद के मुखारबिंद से सुन करके एक ब्राह्मण इस कथा को किया। सुंदर काशीपुरी नगरी में ब्राह्मण है तथा भगवान का भजन करने वाला था। अनेक प्रकार से भगवान की पूजा किया करता था। एक दिन परंतु चिंतित रहता था, अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहता था। भगवान ने उसके दुखों को दूर करने के लिए जाकर के उसे ब्राह्मण के सामने संत का रूप धारण करके खड़े हुए प्रश्न पूछा। ब्राह्मण से निकलाया तो उस भगवान के स्वरूप संत ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की आपको कथा करनी है, परमपिता परमात्मा का आपको ध्यान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको ध्यान करना है। इसके अनुसार करते ब्राह्मण समझ गया कि भगवान का कोई अद्भुत रूप था जिसमें मुझे दर्शन दिए और उसी समय वो अंतर ध्यान हो गया व्यक्ति। तो ब्राह्मण समझ गया घर में जाते ही जिस भगवान के प्रति जो भी सामग्री इकट्ठी करता है अपने भाई बहनों को बुलाकर कथा का श्रवण करता है। भगवान की दिन दुगनी रात चढ़ने की जाती है। भगवान का आशीर्वाद पाता है, स्मरण लेकर जाता है। एक दिन ब्राह्मण मंदिर में बैठकर कथा कर रहा था। वहाँ लकड़ियों बेचने वाला लकड़हारा आया। उसने पूछा कि भगवान आप किस कथा का पूजन कर रहे हैं? ब्राह्मण सब बताया। लकड़हारे के मन में भी इच्छा जागे कोई जाकर के घर में जाता है, भाई बहनों को इकट्ठा करके उसके बारे में कथा करता। सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करता है, परमात्मा को सुख पाता है, भगवान की इसके कृपा होती है। सूर्य जी कहते हैं कि किशोर का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था, सर्वश्रेष्ठ था। उसकी श्रेष्ठ पत्नी भगवान का भजन किया करती थी, परमपिता परमात्मा का ध्यान करती। एक दिन संतान की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, राजा के पास सुखों की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत आदि सब किसका परंतु संतान नहीं थी। संतान सुख प्राप्ति करने के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। भगवान कौन ने पूजन किया, प्रसाद के नाम को बताकर तो वहाँ साधु गणित आया। साधु गणित ने पूछा, हे राजन, आप इस देवता का व्रत कर रहे हैं, इसके करने का क्या फल है? तो राजा ने बताया, मैं संतान की प्राप्ति के लिए। अब साधु गणित सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, परंतु संतान तो मेरे घर में भी नहीं है। संतान धन का उपयोग करने वाली संतान तो चाहिए। चला जाता है, मन में संकल्प कर लेता है, अपने व्यापार से निवृत्त होकर के कुछ वर्षों के बाद घर जाता है। अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि प्रिय, सत्यनारायण भगवान सब सुखों को देने वाले हैं, अनेक प्रकार से कष्टों को हरने वाले हैं, धन लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले संतान के दाता है। हम दोनों संकल्प करेंगे सत्यनारायण भगवान का अगर हमारे घर में संतान हो जाती है तो हम इस अवश्य मन में संकल्प करेंगे। लीलावती ने मन में संकल्प किया, साधु गणित ने भी मन में संकल्प किया। परमात्मा की कृपा हुई, समय आने पर उनकी सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा। कलावती भगवान का आशीर्वाद थी। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कलावती वर्ण्य लगी गया। साधु गणित फिर व्यापार के लिए चला गया। कुछ वर्षों के बाद आता है, अपनी पत्नी सखियों के संग खेलता हुआ देखता है, समझाता है कि पत्नी विवाह के योग्य हो गई है। अब उसका विवाह रचाने के लिए साधु वणिक एक दूत बुलवाता है। सुंदर सुयोग्य सुशील पढ़ा लिखा लड़का ये लेकर के आओ, मैंने अपनी पुत्री कलावती का विवाह करना है। साधु वणिक के कहने से दूत चला जाता है, राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाता है, सुंदर वणिक पुत्र ढूंढ के ले आता है। साधु वणिक उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ समय के बाद जमाता से फिर साधु वणिक अपने व्यापार के लिए चल पड़ता है। राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाकर के व्यापार करने लगते हैं।
परंतु सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल जाते हैं, कष्टकारी हो जाता है, श्राप लग जाता है। लीलावती कलावती दोनों घर में थी। घर में जितना भी धन धान्य था चोर चुरा करके ले गए। मुसीबत में पड़ गई कलावती लीलावती दोनों ही। कष्टकारी समय व्यतीत शुरू हो गया। परमात्मा का विशाप लग गया। अब राजा चंद्रकेतु के राज्य में जब दोनों व्यापार कर रहे थे, राजा के धन को उठा करके चोरों ने गठड़ी ले करके भाग रहे थे। राजा के सिपाही को आते देखा, धन की गठड़ी को वहीं फेंक दिया। तो वणिक पुत्रों ने उसको देखा तो उनको पकड़ करके राजा के सिपाही ले गए, कठोर कारागार में डाल दिया। समय बीता जाता है। लीलावती कलावती दोनों घर में दुखी थी। दोनों वणिक पुत्र में भी कारागार में दुखी थे। समय बीतता जाता है। एक दिन कलावती किसी ब्राह्मण के घर में जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसंग सुनती है। कथा में आता है भगवान सब बंधनों से छुड़ाते हैं। कलावती के मन में बैठ गया, मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगी। घर में जाती है, अपनी माता से कहती है, माता श्री गोविंद गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का हमने पूजन करना है। इसके करने से हमारे कष्टों का छुटकारा हो जाएगा। अब लीलावती को याद आती है कि इसके जन्म से पहले हमने संकल्प किया था, हो सकता है इसका श्राप हमें लगा हो। मन में भगवान का ध्यान करती है, भगवान से आशीर्वाद मांगती है, परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर आप कृपा करें। कथा करने बैठ जाती है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई देते हैं, राजन भाभी बस ऐसा हुआ है, दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो। राजा सुबह ही सभा में सपना सुनाता है। दोनों वणिक पुत्रों को खूब गहने कपड़े आदि दे करके विदा करते हैं। अब समय बीता जाता है। साधु वणिक अपने भगवान का ध्यान करता हुआ, मंगलाचार करता हुआ नाव को लेकर के चल पड़ा। उसमें खूब सारा धन था। कुछ समय के बाद नदी के तट के ऊपर नाव को खड़ा करके विश्राम करने लगा। तो भगवान ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए, संत का रूप धारण करके आ गए। कहते हैं वणिक तेरी नाव में बहुत सारा धन है। अभिमान वश वणिक कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, बेल पत्ते फल फूल आदि भरे पड़े हैं। भगवान का श्राप लगा, झट से सब धन जो है बेल पत्थर फल फूलों से भर गया। साधु वैश्य को मूर्छा आ गई, मेरा धन कहाँ गया। जब माता समझ आते हैं, मूर्छा जब खुलती है तो उस दंडी स्वामी के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। भगवान फिर मिल जाते हैं, कहते हैं जाओ आपका भला हो। फिर धन से नाव भर जाती है। साधु मंगलाचार करके नाव को आगे बढ़ाता है। घर पे दूध जा करके दूध भेज देता है। दूध समाचार सुनाता है। लीलावती कलावती दोनों कथा कर रही थी। भगवान का प्रसाद नाम लेकर के लीलावती अपने पति के दर्शन के लिए चली, परंतु कलावती ने अधूरा ही कार्य छोड़ दिया। कथा का प्रसाद नामती भी नहीं लिया, कथा को भी नहीं सुना, पूर्ण भी नहीं किया। चल पड़ती है। भगवान के श्राप से उसके पति को पानी में ही भगवान ने डुबो दिया नाव सहित। कलावती रोने लगी तो भगवान क्या आकाशवाणी ही, कलावती आपने अधूरी कथा को छोड़ा है, पूर्ण करके फिर आओ। कलावती जाती है, कथा को पूर्ण करती है, प्रसाद नाम लेती है, फिर वापस आती है। भगवान का श्राप हट जाता है। भगवान मंगल करते हैं। साधु वणिक आता है। परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, सब सुखी रहते हैं। अब सूर्य जी कहते हैं कि ये तुम ध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके दुख पाया। एक दिन राजा वन्य पशुओं का शिकार खेल करके बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ ग्वालों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रखा था। ग्वालों ने प्रसाद दिया। राजा अभिमान वश उस कंदमूल प्रसाद को नहीं खाया, आगे चला जाता है। अपने राज्य में सब नष्ट भ्रष्ट पाता है। समझ आता है भगवान का मुझे श्राप लगा है। फिर आता है ग्वालों के संग बैठ करके भगवान का ध्यान करता हुआ प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार से सुख पाता है, अपने राज्य में जाता है, सुख समृद्धि पाता है। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है, पूजा जो है, अर्चन वंदन प्रहलाद ध्रुव आदि भक्तों ने किया, सभी ने सुख पाया। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत आदि कथा आदि का श्रवण करते हैं, परमपिता परमात्मा की उनके ऊपर कृपा होती है, शुभ आशीर्वाद मिलता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। फूल चढ़ाने भगवान के आगे खड़े हो जाओ। हाँ, चढ़ाई